21 देखिए, द टीचर नोटिस्ड दैट पुष्पा कैन नॉट सॉल्व अ प्रॉब्लम ऑन हर ओन। एक टीचर ने नोटिस किया कि जो पुष्पा है वो किसी प्रॉब्लम को, किसी समस्या का, बहुत ध्यान रखिए अर्चना, बच्चे का भी और अपना भी, जो टीचर है उन्होंने नोटिस किया कि पुष्पा खुद से किसी सवाल को सॉल्व नहीं कर पाती है। हाउएवर शी डज सो इन द प्रेजेंस ऑफ अडल्ट और पीयर गाइडेंस। वो तब कर लेती है जब उसको कोई अडल्ट उसके साथ में बैठा हो या उसका कोई पीयर गाइडेंस, उसका कोई दोस्त मदद कर दे किसी सवाल में, तो वो कर लेती है क्वेश्चन को। ये जो गाइडेंस है जो उसको किसी अडल्ट से मिल रही है, ये जो हेल्प है जो उसको किसी अडल्ट या फिर उसके ही किसी पीयर से मिल रही है, इसको आप क्या कहेंगे? बताइए फटाफट से, जल्दी बताइए। लेटरलाइजेशन यानी पार्श्वकरण, हमने क्या पढ़ा है भाई? इस हेल्प को, इस गाइडेंस को तो स्कैफोल्डिंग कहते हैं ना। जिस जोन में ये मिल रही है उसको जेडपीडी कहते हैं। अभी पूछा है गाइडेंस को क्या कहेंगे, तो स्कैफोल्डिंग कहेंगे। टेम्परेरी हेल्प कहते हैं इसको, ठीक, टेम्परेरी हेल्प कहते हैं इसको। मचान कहेंगे, सहारा देना कहेंगे। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ट समराइजेज द रिलेशनशिप बिटवीन डेवलपमेंट एंड लर्निंग। यानी इनमें से कौन सा एक स्टेटमेंट समराइज करता है रिलेशनशिप किसके बीच में? डेवलपमेंट और लर्निंग के बीच में, यानी अधिगम और विकास। ये चीज मैंने पियाजे वाली थ्योरी में शायद आपको बताई होगी कि पियाजे कहते हैं डेवलपमेंट से लर्निंग होती है, वाइगोस्की कहते हैं लर्निंग से डेवलपमेंट होता है। दोनों में अंतर क्या है? दोनों आपस में जुड़े हुए हैं, लर्निंग और डेवलपमेंट। लर्निंग में आपको प्रैक्टिस और एफर्ट मारने की जरूरत पड़ती है, ट्रेनिंग की जरूरत पड़ती है। डेवलपमेंट में जरूरी नहीं है कि आप हमेशा एफर्ट मारें, मारने से फर्क पड़ेगा, एफर्ट करने से फर्क पड़ेगा, लेकिन स्टेज के अकॉर्डिंग भी डेवलपमेंट होता है, जबकि लर्निंग में टोटल प्रैक्टिस का खेल है। डेवलपमेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ लर्निंग, ऐसा कभी नहीं कह सकते। मैंने आपको बताया लर्निंग और डेवलपमेंट दोनों जुड़े हुए हैं। डेवलपमेंट प्रोसेस लेग्स बिहाइंड दी लर्निंग प्रोसेस, विकास जो पीछे रह जाता है लर्निंग से, ऐसा ये वाइगोस्की मान लेंगे, इसका उल्टा मानेंगे पियाजे, क्योंकि ये कह रहे हैं लर्निंग ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लर्निंग अगर आपकी समाज और संस्कृति में हुई तो डेवलपमेंट, आपके दिमाग का विकास अपने आप हो जाएगा। यदि आपने समाज और संस्कृति के साथ इंटरेक्ट करके सीखा है तो आप अपने आप ही डेवलप्ड हो जाएंगे। हाँ, जीवन कौशल बिल्कुल कराएंगे सिमरन, सुपर टेट के बैच में, और पेडागोजी स्पेशल में भी करा देंगे। डेवलपमेंट इज सिनोनिमस विद लर्निंग, ऐसा नहीं है, सिनोनिमस नहीं है, कुछ तो अंतर है ही। पैरेलल प्रोसेस नहीं है, वो तो थॉट और लैंग्वेज हैं जो पैरेलल प्रोसेस हैं, ठीक है। ये अलग अलग नहीं चलते, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। वो तो थॉट और लैंग्वेज हैं जो समानांतर चलते हैं। क्या समझे? समझे या नहीं समझे? बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, अकॉर्डिंग टू वाइगोस्की जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट इज, यानी वाइगोस्की के अनुसार समीपस्थ विकास का क्षेत्र, दीक्षा समझ आ गया होगा अब आपको, समीपस्थ विकास का क्षेत्र क्या है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट क्या है वाइगोस्की के अनुसार। विवेक कह रहे हैं मेरे कमेंट को नजर लग गई, 2 साल से नहीं दिख रहा है। विवेक, लोग बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं हम लोग, इसलिए शायद ऐसा होता है। बिल्कुल बिल्कुल मौमिता, वाइगोस्की के अकॉर्डिंग ZPD जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट क्या है? जोन डिमार्किंग द सपोर्ट ऑफर्ड बाय द टीचर, वो जोन जहां टीचर के द्वारा सपोर्ट दी जाए, या फिर द गैप बिटवीन व्हाट द चाइल्ड कैन डू इंडिपेंडेंटली एंड विद असिस्टेंस, या फिर गैप है, किसके बीच का गैप है? जो बच्चा खुद स्वतंत्र रूप से कर सकता है या फिर किसी की मदद से कर सकता है। यही तो समझाया था आपको। द अमाउंट एंड नेचर ऑफ सपोर्ट प्रोवाइडेड टू द चाइल्ड टू अचीव हर पोटेंशियल, यानी बच्चे को अपने सामर्थ्य प्राप्त करने के लिए उपलब्ध कराए गए सहयोग की मात्रा को ZPD कहते हैं, या फिर व्हाट द चाइल्ड कैन डू ऑन हर ओन ऑन विच वन कैन नॉट बी असेस्ड। ऐसा नहीं है, बात यह है जो ZPD है वो गैप है किसके बीच का? जो चीजें बच्चा खुद कर सकता है, ये चीज जो खुद कर लेगा, और ये चीज जो किसी की सहायता से करेगा, इन दोनों के बीच का ही जो डिफरेंस है, इसी को ZPD कहते हैं। तो इस गैप को जो वो खुद कर सकता है और किसी की सहायता से कर सकता है, वी कॉल ZPD। ठीक, ये बात क्लियर है? कोई दिक्कत परेशानी, कुछ कोई दर्द समस्या है? कोई नहीं होनी चाहिए। फिर है द अमाउंट एंड टाइप ऑफ स्कैफोल्डिंग, देखिए, द अमाउंट एंड टाइप ऑफ स्कैफोल्डिंग टू अ चाइल्ड वुड चेंज डिपेंडिंग ऑन, यानी एक बच्चे को सहारा देने की मात्रा एवं प्रकार में परिवर्तन इस बात पर निर्भर करता है। किस बात पर निर्भर करता है भाई? कितनी मदद और किस टाइप की मदद दी जाए। जो स्कैफोल्डिंग है उसी को तो टेम्परेरी हेल्प कह रहे हैं ना। कितनी मदद और किस टाइप की मदद दी जाए, ये किस बात पर निर्भर करेगा? बताइए एक बार। मूड ऑफ द टीचर, यानी अध्यापिका की मनोदशा पर, रिवॉर्ड जो उसको मिला है उस पर, या फिर लेवल ऑफ द चाइल्ड्स परफॉर्मेंस, यानी बच्चे के निष्पादन के स्तर पर, या चाइल्ड्स इनेट एबिलिटीज, यानी बच्चे की नैसर्गिक योग्यताओं पर। बताइए, जवाब दीजिए भाई। बच्चे मूड पे थोड़ी दुनिया चल रही है। मूड से, मेरा मूड करे भाई पढ़ाना ही नहीं है तो हमेशा छोड़ दूं क्या पढ़ाना है? मूड से थोड़ी काम होता है। ठीक, मूड बना लो, बहुत अच्छी बात है, नहीं बनेगा तब भी काम करोगे। ड्यूटी इज ड्यूटी। लेवल ऑफ द चाइल्ड्स परफॉर्मेंस,
ये इंपॉर्टेंट है, जिस लेवल पे बच्चा परफॉर्म करेगा उसी तरह की मदद, यानी जो अमाउंट है, कितनी मदद देनी है, इसी के हिसाब से तो पता लगाओगे डिफिकल्टी किसको कितनी है और किस तरह की मदद देनी है। ये आपको बच्चे की परफॉर्मेंस के लेवल पे ही पता लग पाएगा कि वो जिस लेवल पे है उसी तरह की मदद आप दे पाएंगे। ठीक है बात, ये बात क्लियर है या नहीं है? नेक्स्ट है व्हेन अडल्ट्स गिव द असिस्टेंस टू, ये गलत क्यों टाइप करते हैं, इनको मैं बोलूंगी एक बार, ध्यान से टाइप करें, लापरवाही में मजा खराब हो जाता है। जब वयस्क सहयोग से सामंजस्य कर लेते हैं तो वे बच्चे के वर्तमान स्तर के प्रदर्शन को संभावित क्षमता के स्तर के प्रदर्शन की तरफ प्रगति क्रम को सुगम बनाते हैं, इसे कहा जाता है। यानी इसका मतलब क्या हुआ, जब जो अडल्ट्स हैं वो असिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं बच्चे को आगे बढ़ाने के लिए, प्रोग्रेशन के लिए, करंट लेवल ऑफ परफॉर्मेंस के अनुसार पोटेंशियल लेवल ऑफ परफॉर्मेंस की तरफ के कहां तक वो बढ़ सकता है, तो इसको हम क्या कहेंगे, पोटेंशियल तक पहुंचाने के लिए जो हेल्प है इसको क्या कहेंगे? तो ये जो हेल्प है ये तो सिंपल है, स्कैप फोल्डिंग कही जाएगी, मचान कही जाएगी, टेम्परेरी हेल्प कही जाएगी, चाहे आप हाफ सॉल्व प्रॉब्लम पेश कर दीजिए बच्चे के सामने, चाहे इस तरीके की बाकी चीजें। ठीक है बात, ये बात क्लियर हुई या कोई समस्या यहां बाकी है? बताइए। टेम्परेरी हेल्प, आगे बढ़ेंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट चिल्ड्रन वुड वाइगॉस्की अग्री विद, यानी बात हो रही है कि इनमें से कौन सा एक स्टेटमेंट बच्चों के बारे में होगा जिससे वाइगॉस्की सहमत होंगे। देखिए एक बार, कंचन बताइए। चिल्ड्रन लर्न थ्रू सोशल इंटरेक्शन विद पीयर्स एंड एडल्ट्स, यानी जो बच्चे हैं वो सोशल इंटरेक्शन के साथ सीखते हैं एक दूसरे से। बात तो सुंदर लग रही है सुनने में। फिर है चिल्ड्रन लर्न व्हेन दे आर ऑफर्ड ल्यूक्रेटिव अवार्ड्स। देखो अवार्ड की बात ना प्याजे कर रहे हैं ना वाइगॉस्की कर रहे हैं। चिल्ड्रंस, ये बिहेवियरिस्ट यानी व्यवहारवादी कथन है, बिहेवियरिज्म में बात होती है इन अवार्ड्स वगैरह की। ठीक है, बिहेवियरिज्म में बात होती है। फिर है चिल्ड्रंस थिंकिंग कैन बी अंडरस्टूड बाय कंडक्टिंग लैबोरेटरी एक्सपेरिमेंट्स ऑन एनिमल्स, यानी जो बच्चों की थिंकिंग है, जो बच्चों का चिंतन है, उसको तब समझा जा सकता है जब प्रयोगशाला में पशुओं पर एक्सपेरिमेंट होंगे। ऐसा थोड़ी है। चिल्ड्रन आर बॉर्न इविल, यानी वो शैतान पैदा होते हैं, पिशाच पैदा होते हैं और उनको कंट्रोल करने की जरूरत है पनिशमेंट के थ्रू। ऐसा तो बिल्कुल नहीं मानेंगे वाइगॉस्की। ठीक है बात, तो हम कहेंगे चिल्ड्रन लर्न थ्रू सोशल इंटरेक्शन विद पीयर्स एंड एडल्ट्स। जो बच्चे हैं वो अपने समवयस्कों के साथ सामाजिक अंतःक्रिया के माध्यम से सीखते हैं। ये बात क्लियर है? कोई दिक्कत परेशानी है? बताइए। क्लियर हो गई बात? आगे बढ़ेंगे, देखिए एक बार। अकॉर्डिंग टू वाइगॉस्की व्हाई डू चिल्ड्रन स्पीक टू देमसेल्व्स, यानी वाइगॉस्की के अनुसार बच्चे खुद से बातें क्यों करते हैं? बच्चे खुद से बातें क्यों करते हैं वाइगॉस्की के अनुसार? फटाफट से बताइए, आंसर कीजिए, दीजिए जवाब। बच्चे खुद से बातें क्यों करते हैं वाइगॉस्की के अनुसार? क्योंकि बच्चे ईगो सेंट्रिक यानी अहम केंद्रित हैं, ऐसा तो पियाजे कहेंगे। ईगो सेंट्रिक स्पीच की बात तो जीन पियाजे करते हैं। फिर है चिल्ड्रन यूज स्पीच टू गाइड देयर एक्शंस। हाँ, ये बात सही है कि बच्चे अपने कार्य को दिशा देने के लिए खुद से बोल बोल के बातें करते हैं। भाई वो खेल रहा है किसी चीज में, इसमें ब्लैक लगाऊंगा तो चल जाएगा, रेड होगा तो चल जाएगा, मेरी गाड़ी में चाबी भरूंगा तो चल जाएगा, मतलब खुद से ही बातें कर रहा है, खुद को गाइड करने के लिए या कर रही है। चिल्ड्रन यूज देयर स्पीच टू अट्रैक्ट द अटेंशन ऑफ एडल्ट्स, अट्रैक्ट करने के लिए नहीं, वो तो अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बोल रहा है। चिल्ड्रन आर वेरी टॉकेटिव बाय नेचर, ये तो एक बेवजह का कथन हो गया, इसमें लॉजिक की कमी है। क्या है इसमें? लॉजिक की कमी है, लॉजिक की कमी है इसमें। ठीक है बात, तो चिल्ड्रन यूज स्पीच, वो भाषा को इस्तेमाल करते हैं अपने ही एक्शंस को गाइड करने के लिए। ठीक है बात, कोई दिक्कत परेशानी है? बताइए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ स्कैफोल्डिंग, यानी निम्नलिखित में से कौन सा एक आधारभूत सहायता का उदाहरण है? यानी एग्जाम्पल है किसका? स्कैफोल्डिंग का। बताइए, आधारभूत सहायता का उदाहरण है, आंसर कीजिए। कोई कह रहा है मैंने एक बुक में इसका आंसर 3 देखा था, पिछले वाले का। चलो एक बार क्वेश्चन देख लेंगे, बाकी खतरनाक बुक्स हैं, बहुत ज्यादा दिक्कतें हैं, कहीं कहीं पे गलतियां टीचर से भी होती है। मैं ये नहीं कहूंगी कि टीचर से नहीं होती हैं, मुझसे नहीं हो सकती है, बट बुक्स की हालत ज्यादा खराब है। टीचर फिर भी 1-8% गलती कहीं करेगा, बुक में कई % है। आजकल जितने भी जो नॉर्मल पब्लिकेशन ही है, या फिर मतलब मैंने देखा टीचिंग एग्जाम्स की बुक्स में ज्यादा मिस्टेक्स है नॉर्मल एग्जाम्स से। स्कैफोल्डिंग का उदाहरण पूछ रहे हैं, बताइए कौन सा होगा? गिविंग प्रॉम्प्ट्स एंड क्लूज एंड आस्किंग क्वेश्चंस एट क्रिटिकल जंक्चर्स, या फिर मोटिवेशनल लेक्चर देना, जी नहीं। ऑफरिंग एक्सप्लेनेशंस विदाउट एनकरेजिंग क्वेश्चनिंग, ऐसा नहीं है। ऑफरिंग बोथ मटेरियल एंड नॉन मटेरियल, रिवॉर्ड की बात नहीं होगी। प्रॉम्प्ट्स, क्लूज या हिंट वगैरह देना जहां जरूरत हो, जहां बच्चा अटके उन नाजुक स्थितियों में संकेत देना, उसको हिंट देना, उसको कोई प्रॉब्लम को हाफ सॉल्व करके देना, यही होगा मतलब इस बात का। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29। अकॉर्डिंग टू वाइगॉस्की चिल्ड्रन लर्न, यानी वाइगॉस्की के अनुसार बच्चे सीखते हैं। वाइगॉस्की के अनुसार बच्चे सीखते हैं कैसे? देखिए एक बार, वाइगॉस्की के अनुसार बच्चे कैसे सीखते हैं? अकॉर्डिंग टू वाइगॉस्की चिल्ड्रन लर्न कैसे?
बताइए। When reinforcement is offered, जब उनको पुनर्बलन प्रदान किया जाए। reinforcement की बात बिहेवियरिज्म में होती है, कंस्ट्रक्टिविस्ट इसकी बात नहीं करते। मैचुरेशन की भी बात वाइगोस्की ने तो हेरिडिटी को इग्नोर ही कर दिया, और हेरिडिटी से ही जुड़ा हुआ है क्या, मैचुरेशन। ठीक। इमिटेशन की भी बात नहीं करते, ये इंटरेक्शन की बात करते हैं कि इमिटेट यानी नकल करके नहीं, अंतः क्रिया करके अपने वयस्कों और समवयस्कों के साथ, अपनी एज वालों और अपनी एज से बड़े लोगों के साथ इंटरेक्ट करेगा बच्चा और अपनी एक समझ डेवलप करेगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ गुड एग्जांपल ऑफ स्कैफोल्डिंग, यानी मचान का, थोड़ा सा और इसको इधर कर देती हूँ, लास्ट क्वेश्चन है आज का। देखिए हल्का सा छोटा करते हैं इसको। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ गुड एग्जांपल ऑफ स्कैफोल्डिंग, यानी किसका, आधारभूत सहायता का, यानी टेम्परेरी हेल्प का कौन सा एक अच्छा एग्जाम्पल है। लर्निंग ऑफ अ प्रॉब्लम सॉल्विंग टास्क टिल द स्टूडेंट इज एबल टू डू इट बाय हरसेल्फ, जब तक मदद दो जब तक वो खुद ना करने लग जाए, इस चीज का एग्जाम्पल कौन सा है। ऑफरिंग अ रिवॉर्ड फॉर सॉल्विंग, रिवॉर्ड की बात तो हो ही नहीं रही। टेलिंग हर दैट शी कैन डू इट बाय ट्राइंग अगेन एंड अगेन, कि उसको कहो कि तुम कोशिश करते रहो, हो जाएगा अपने आप। अपने आप कैसे होगा, जब बच्चा प्रॉब्लम में अटका हुआ है तो उसको हेल्प दोगे ना, उसको ज्ञान थोड़ी दोगे, मोटिवेशन थोड़ी दोगे, तुम कर सकते हो, अरे उसे बताओ ना कैसे कर सकते हो। ठीक, तो ये भी हट जाएगा। प्रोवाइडिंग अ हाफ सॉल्व्ड एग्जांपल, यानी उसे आधा समाधान हल किया उदाहरण पेश करना, हाफ सॉल्व्ड एग्जांपल। एक एग्जांपल दो जिसमें प्रॉब्लम पूरी सॉल्व ना हो, आधी हो, या स्टेप कोई एक स्टेप वाइज सॉल्यूशन हो, एक स्टेप पे आपने हेल्प कर दी हो ताकि आगे वो खुद कर पाए, इसी को टेम्परेरी हेल्प कहेंगे, इसी को टेम्परेरी मदद कहेंगे। यही एक छोटी सी बात है, ठीक है बात। टेलिंग हर शी कैन नॉट गो होम टिल शी सॉल्व्स द प्रॉब्लम, ये कहना गलत होगा कि वो घर नहीं जा सकती, ये तो पनिशमेंट हो गया। ठीक, तो आंसर क्या होगा, सी।